जून को जब पूरा देश लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट देखने में बिजी था, तब देश में मेडिकल स्टूडेंट्स के फ्यूचर डिसाइड करने वाले नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स इतने शॉक थे कि लाखों स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नीट यूजी एक ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हर साल लिया जाता है। इस एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन होता है और इसका रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनके ऊपर भी फ्रॉड और पेपर लीक जैसे कई बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। स्टूडेंट ने इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाने और मार्किंग देने तक हर एक स्टेप पर कई सारे सवाल उठाए। हमारे देश में डॉक्टर बनना मिडिल क्लास बच्चों का सपना होता है। इसके लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं। बच्चे सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, अपने लाइफ के कुछ साल सैक्रिफाइस तक कर देते हैं और इतने सब के बाद अगर एग्जाम में ही ऐसे स्कैम की खबरें आने लगे तो स्टूडेंट्स का सपना टूटता हुआ दिखता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। मीडिया तो इलेक्शन में बिजी है, पॉलिटिशियंस तो अपनी सीटें गिन रहे हैं और स्टूडेंट हर तरह से सोशल मीडिया पर जाकर इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है। हम आज के इस वीडियो के जरिए पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये इशू एग्जैक्टली है क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं और इसमें आगे क्या होना चाहिए। तो चलो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो। प्रॉब्लम नंबर 1, बिहार पुलिस ने 13 लोगों को और उनकी फैमिलीज को अरेस्ट किया है पेपर लीक के आरोप में। प्रॉब्लम नंबर 2, यूजुअली जहां पर मुश्किल से 1-2 बच्चे इस एग्जाम में टॉप कर पाते हैं, वहीं आज 67 बच्चों ने टॉप किया है, जिसमें से कई सारे स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से थे। प्रॉब्लम नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि गाइज इसी रिजल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया है। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखकर सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश में युवाओं की फिक्र करने वाला कोई है भी या नहीं। अभी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की सख्त जरूरत बन चुकी है। गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम पेपर लीक का है। 5 मई को 4750 सेंटर्स में नीट के एग्जाम हुई। इस साल एग्जाम में 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे इस उम्मीद के साथ कि फेयर एग्जामिनेशन होगी, बट बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफेंसेस यूनिट ने 13 लोगों को पेपर लीक केस में अरेस्ट किया, क्योंकि करीब 30 से 50 लाख रुपए लेकर पेपर खरीद लिए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी ये सर्कुलेट हो रहा था, बट इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक के एलिगेशंस बेसलेस है, बट कई टेलीग्राम ग्रुप्स भी पाए गए जहां पर हम पेपर्स को बेचा जा रहा था। और बात सिर्फ बिहार की ही नहीं है, गुजरात और ओडिशा में भी यही सिचुएशन पाई गई। गुजरात में एक स्कूल टीचर ने कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लिए और उनके पेपर सॉल्व करने में हेल्प की। पुलिस ने टीचर को एडवांस लिए 7 लाख रुपए जब्त किए। वहीं एक और वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें एक आदमी ने बैटमैन का मास्क पहना था और वो ये कह रहा था कि पॉलिटिशियंस भी करोड़ों रुपए लेकर पेपर बेचते हैं, बट मैं आपसे सिर्फ 5 लाख रुपए लूंगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है वी डोंट नो, बट पेपर लीक होना हमारे देश में एक आम बात हो चुकी है। लास्ट ईयर तेलंगाना में एसएससी एग्जाम का हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी सर्कुलेट हो रहा था। और तेलंगाना में ही तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ था। इसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल तक करना पड़ा।
वैसे ही आसाम में इंग्लिश एंड साइंस के एग्जाम भी कैंसिल करने पड़े थे इसी पेपर लीक की वजह से। 2023 में ही महाराष्ट्र में HSC का मैथ का पेपर भी लीक हुआ था। हर साल ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमारे देश में होते हैं और इन्हें पकड़ा भी जाता है, बट फिर भी ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई ना कोई पेपर हर साल लीक होता ही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो गाइस, एग्जामिनेशन जिस तरह से कंडक्ट हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम था और रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी। हरियाणा के एक सेंटर में स्टूडेंट्स को दो पेपर दिए गए थे और कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स का काफी टाइम वेस्ट हुआ था। राजस्थान के एक सेंटर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पेपर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 45 मिनट्स के बाद पता चला कि स्टूडेंट को गलत पेपर दिया गया है। इस एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ, एक्चुअल डेट से 10 दिन पहले, और उसी दिन पूरी मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट कवर करने में बिजी थी। एग्जाम का रिजल्ट भी ऐसा आया जिसमें 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए थे। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या अनयूजुअल है। सो चलो गाइस, पास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं। 2020 में 2 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए थे। 2021 में 3 स्टूडेंट्स ने टॉप किया था। 2022 में टॉप मार्क्स 715 थे और 4 स्टूडेंट्स ने टॉप किया था। 2023 में 2 स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, उनको फुल मार्क्स आए थे। बट 2024 में अचानक से 67 टॉपर्स। क्या ये आपको कोइंसिडेंस लगता है? और तो और 2 स्टूडेंट्स को तो 719 एंड 718 मार्क्स आए थे, बट ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स होते हैं 720, टोटल क्वेश्चन होते हैं 180, हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स एंड हर गलत आंसर के लिए -1। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 716 मार्क्स आने चाहिए और अगर एक क्वेश्चन गलत आ गया तो 715 मार्क्स आने चाहिए। तो 2 स्टूडेंट्स को 718 एंड 719 मार्क्स आए तो आए कैसे? एनटीए ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि एग्जाम के वक्त जो टाइम लॉस्ट हुआ है उस वजह से कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। बट गाइस, अगर टाइम का प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी टाइम का ही चाहिए। उन स्टूडेंट्स को टाइम बढ़ाकर देना चाहिए था जिनका टाइम वेस्ट हुआ है। अब ग्रेस मार्क्स देने की वजह से न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, दूसरे बच्चों पर अन्याय हुआ है। स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स की वजह से कितने स्टूडेंट्स लाखों रैंक आगे आ गए होंगे और कितने नॉर्मल स्टूडेंट्स लाखों रैंक पीछे आ गए होंगे, और ना जाने कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। टॉपर्स में कई सारे स्टूडेंट्स एक ही सेंटर्स के थे या फिर आसपास के सेंटर्स में थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वजह से स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। एग्जाम का प्रेशर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सब इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। नीट एग्जाम में पेपर लीक से लेकर टाइम लॉस, ग्रेस मार्क, यहाँ तक कि रिजल्ट डिक्लेरेशन तक कई सारे प्रॉब्लम्स थे। इसी के चलते कितनों के सपने टूटे और कितनों ने सुसाइड का ऑप्शन चुना। ये इंडिया की सैड रियलिटी है। हमें स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। नीट, यूपीएससी, नेट, सेट जैसे कई सारे बड़े एग्जाम्स के वक्त स्टूडेंट्स की कितनी हार्ड चेकिंग होती है। ब्रेसलेट, रिंग, यहाँ तक गले की चेन तक को जब्त किया जाता है। स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखी जाती है। बट पूरे एग्जाम कंडक्ट में और एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो तो जिम्मेदार कौन है? मतलब स्टूडेंट्स के लिए रूल अलग और टीचर्स के लिए रूल अलग। ये कितना सही है भाई? जिस देश में टैलेंट का कोई मोल नहीं होता उस देश की कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। मिडिल क्लास लोग पढ़ाई ही क्यों करेंगे अगर पैसा देकर पेपर खरीदे जा सकते हैं? स्टूडेंट्स एग्जाम ही क्यों देंगे अगर फेक सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं? इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स फॉरेन में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में पैसों से सारी चीजें खरीदी जो जा रही है। ऐसे देश में कोई क्यों रहना चाहेगा और ऐसे देश को बेहतर बनाने के बारे में कोई क्यों सोचेगा? क्योंकि हर जगह पर करप्शन भरा है। यहाँ पे जो मेहनत करता है, सच्चाई से पढ़ाई करता है और एग्जाम बिना चीटिंग किए देता है, उसके लिए सिस्टम में कोई जगह ही नहीं है। अगर एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते हो तो एग्जाम ही मत लो और पहले गलती एक्सेप्ट करना सीखो।
अगर री एग्जाम भी होता है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, क्योंकि गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, पूरी सिस्टम की है। इतना सब होने के बाद भी एनटीए अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। नीट जैसे एग्जाम के थ्रू हमें फ्यूचर डॉक्टर्स मिलते हैं, बट ऐसी लापरवाही की वजह से हम देश के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है बल्कि देश के लोगों के लाइफ और डेथ का भी है। अगर अभी हमने इग्नोर किया तो स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं मिलेगा और रियल आरोपी को सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा। आज वक्त आ गया है आवाज उठाने का हमारे देश के फ्यूचर के लिए। सो गाइज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।